अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज हमारे पास ये दो आईफोन 7 हैं तो दोनों आईफोन 7, लेकिन दोनों की हेलो स्क्रीन बाईपासिंग हम करेंगे, लेकिन तरीक़ाकार दोनों का डिफरेंट होगा और इसके पीछे क्या लॉजिक है इसको आपने समझना है। ठीक है, ये देखें, ये आईफोन 7 है, हेलो स्क्रीन पे है इस वक्त, ब्राइटनेस इसकी कम है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाला फ़ोन जो है, इसको पहले मैं डाटा केबल लगा के इसका करंट स्टेटस आपको चेक करा देता हूँ अनलॉक टूल के साथ, क्योंकि कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि जिस तरीके से मैं आईफोन 7 बाईपास करता हूँ उनका फ़ोन नहीं होता उस तरीके से, तो क्या इसके पीछे लॉजिक है, इसको आपने समझना है। ये देखिए, ये इस फ़ोन का करंट स्टेटस है आईफोन 7 और इस वक्त ये इसका सीरियल नंबर और एक्टिवेटेड नो है। एक्टिवेट करने की कोशिश भी करेंगे तो इसको वाईफाई कनेक्शन देना पड़ेगा और इसने वही एप्पल आईडी पासवर्ड आपसे मांगना है या अनेबल टू एक्टिवेट आ सकता है। मॉडल नंबर है A1778, iOS 15.8 पे चल रहा है, आईफोन 7 जेट ब्लैक कलर में। ठीक है जी, तो अब इसमें देखें, इसके मुकाबले में दूसरा जो आईफोन 7 A1778 इसका मॉडल नंबर था, जबकि ये जो दूसरा है ये भी आईफोन 7 ही है। ठीक है, तो ये वाला फ़ोन जो है, ये देखें, ये भी 15.8 पे, इसको भी हेलो स्क्रीन बाईपासिंग करनी है। सीरियल नंबर इसका मेरा ख्याल है पहले ही चेंज हुआ हुआ है और इसका मॉडल नंबर है A1660, यानी मॉडल में फ़र्क है थोड़ा सा, तो इस फ़र्क को समझना है, उसके बाद हमने बाईपासिंग करनी है। देखिए, सबसे पहले इस फ़ोन की तरफ वापस आते हैं। जो पहला फ़ोन है ये आईफोन 7 है और इसका मॉडल नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले तो देखें, अनलॉक टूल में हम आते हैं, इसकी गेट एक्टिवेशन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेलो स्क्रीन बाईपासिंग करनी सिम नहीं चलेगी। तो अनलॉक टूल पे आते हैं, एप्पल टैब पे आके यहाँ से देखें नीचे आपको बटन मिलेगा गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस फ़ोन की एक्टिवेशन जो है सर्वर पे ओके हो जाएगी, लेकिन दूसरे फ़ोन की नहीं हो सकेगी, जबकि दोनों आईफोन 7 है। ठीक है, ये देखें एक्टिवेटिंग विद सर्वर, और इसके बाद देखते हैं कि वार्निंग आती है रेड कलर की, फेल की, या ये हो जाता है। ये देखें, ये एक्टिवेटिंग विद सर्वर ओके हो गया और रैम डिस्क वाले तरीके से आगे हेलो बाईपास करना है। लेकिन देखें, अब जो दूसरा आईफोन 7 है वो क्योंकि ग्लोबल फ़ोन है, पहले वाला GSM है, ये आपको बेसिक मैंने समझाना है, कोशिश करता हूँ कि बात आपकी समझ में आ जाए। ये वाला फ़ोन जो है ना, ये बेसिकली ग्लोबल फ़ोन है, इसका मॉडल नंबर भी A1660 है, चेंज है थोड़ा सा। ठीक है, इस पे देखें, जब आप गेट एक्टिवेशन नो सीरियल चेंज करेंगे तो इसने फेल कर देना है और आपको कहना है कि आप इसका सीरियल चेंज करके फिर बाईपासिंग कर सकते हैं। तो ये मेन फ़र्क है जी, कि मैं कभी कभार जो फ़ोन बाईपासिंग की वीडियो लगाता हूँ मैं ग्लोबल पे काम कर रहा हूँ, होता तो आईफोन 7 है, आपके पास हो सकता है GSM आया हो, या फिर मैंने वीडियो ये देखें, ये इसने बता दिया है कि चेंज सीरियल मेथड से ये वाला फ़ोन होगा। अब देखें, दोनों सेम मॉडल हैं लेकिन तरीका दोनों का चेंज है। 3U टूल पे मैं फिर एक दफ़ा मॉडल कंफर्म करवा दे रहा हूँ। ये देखें, ये वाला फ़ोन जो A1668 है। तो अब दूसरे वाले फ़ोन को हम पहले कवर करते हैं, मुकम्मल उसकी बाईपासिंग कर देते हैं, आसान है, थोड़ा स्टेप है, जबकि पहले वाले फ़ोन में वाइट वाले में टाइम लगेगा। ये देखें, इसका मॉडल नंबर कुछ और है, A1778 है। ठीक है, ये देखें, ये मॉडल नंबर। तो चलें जी, इसकी पहले बाईपासिंग कंप्लीट करते हैं, हेलो स्क्रीन बाईपास। इसको पहले DFU पे लाना पड़ेगा। तो केबल हम लगा दी हमने और वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाएंगे और आफ्टर 4 सेकंड आपने पावर बटन छोड़ना है। तो कभी कभार ये फेल भी हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जैसे कि ये फेल हो चुका है, दोबारा यहीं से आपने ट्राई करना है, फिर से फ़ौरन वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दबाएं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो पूरे 4 सेकंड के बाद आपने पावर बटन रिलीज़ कर देना, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो ये फ़ोन DFU मोड 3 टूल पे हमें नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो देख लें जी, ये आ गया DFU मोड पे। अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। पाउंड DFU बूट हम करवाएंगे इसको अनलॉक टूल से। ये पाउंड DFU का बटन बना होता है, UL2 बटन आपने यूज़ करना है। यहाँ पे 3U टूल में फ़ोन आपको फ्लिकिंग करता हुआ नज़र आएगा। तो डिफरेंट सिस्टम में इसकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। पाउंड DFU बूट कभी कभार 10 सेकंड में हो जाता है और कभी कभार 5 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल ड्राइवर इंस्टॉल होने की वजह से होता है। तो मेरे सिस्टम पे जो भी रियल टाइम लगेगा वो आपको भी नज़र आ जाएगा और मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम पे 3 मिनट से ज़्यादा लगेंगे इस पर। तो चलें जी, देखते हैं, वेट करते हैं पाउंड DFU बूट डन होने का। तो यहाँ पर ये देखें जी, फ्लिकिंग आपको नज़र आ रही है और पाउंड DFU बूट डन होने के बाद ही अगला स्टेप, ये देखें 3 मिनट और 48 सेकेंड में हुआ है। तो अब हमने इसको रैम डिस्क बूट कैस्ट बूट करवाना है
आईफोन 7 है तो ये वाला गेस्टर हमने सेलेक्ट करना है। अगर आपके अनलॉक टूल में ये गेस्टर सेटअप नहीं नज़र आ रहे तो इसको कैसे सेटअप किया जाता है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसको फॉलो करके पहले गेस्टर सेटअप कंप्लीट करें। तो देखें जी, ये रैम डिस्क बूट हम इसको करवा रहे हैं। इसमें जो है हमारा फ़ोन फिर एक दफ़ा फ्लिकिंग करने के बाद रिकवरी मोड पे आ जाएगा और इसके बाद आपको मोबाइल की स्क्रीन पे जो है कुछ ये टेक्स्ट राइटिंग नज़र आएगी। ठीक है, अब हमारे पास फाइनल स्टेप है और हम इसको करेंगे बाईपास हेलो नो चेंज सीरियल, क्योंकि हमने इस फ़ोन का कोई सीरियल चेंज कोई नहीं किया। ठीक है जी, तो ये वाला फ़ोन तो हो गया मुकम्मल। ये था फ़ोन GSM। ठीक है, GSM फ़ोन का मॉडल नंबर और होता है और दूसरा जो ग्लोबल फ़ोन होता है उसका मॉडल नंबर यहाँ पे भी देखा आपको येलो लाइन पे थर्ड लास्ट में नज़र, आईफोन 7 GSM 9,3 इसका मॉडल नंबर है। और ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली बाईपास हो चुका है, हमने कोई सीरियल नंबर चेंज नहीं किया इसका। तो अभी आपको 3U टूल में भी नज़र आ जाएगा। मैं एक दफ़ा फ़ोन आपको रीस्टार्ट करके भी दिखा दूंगा कि वापस ये हेलो पे आता है या नहीं आता। तो ये वाला जो ब्लैक फ़ोन है GSM वाला आईफोन 7, ये इस वक्त हेलो स्क्रीन बाईपास विदाउट सिम वर्किंग हो चुका है। ठीक है, फिर आपने कमेंट नहीं करना सिम चलेगी। आपको पहले बताया था कि हेलो बाईपासिंग में सिम नहीं चला करती। ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करते हैं और ट्रस्ट करेंगे तो इसमें देखिए फोकस ऑप्शन पे अगर हम टच करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेटिंग पे आ जाते हैं तो अब ट्रस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ट्रस्ट करने से फ़ोन आपको डिटेक्शन में शो करेगा। उसके बाद गेस्टर ऑन करवा लें 3U टूल से या फ़ोन के अंदर से भी हो जाता है, क्योंकि इस फ़ोन का होम बटन ख़राब है। या देखें ये फ़ोन एक्टिवेटेड यस हो गया, यानी iCloud बाईपास हो चुका है विदाउट नेटवर्क। ठीक है, अब हम इसका गेस्टर लाने के लिए एक्सेसिबिलिटी पे आ जाते हैं और यहाँ से असिस्टिव टच को ऑन कर देते हैं। तो फ़ोन पे देखें ये असिस्टिव टच गेस्टर का बटन आ जाएगा। अब हम होम स्क्रीन पे भी आ सकते हैं। मैं कंफर्मेशन के लिए एक दफ़ा फ़ोन आपको रीस्टार्ट करके रीबूट करके चेक करवा देता हूँ। कुछ लोगों को ये भी शिकवा होता है कि या सवाल भी होता है कि रीबूट करने से ये वापस हेलो पे तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, आपको अभी नज़र आ जाएगा। तो वैसे नहीं आता। ठीक है, वो टेथर्ड बाईपासिंग जो पुराने फ़ोन्स की होती थी उनमें ऐसा होता। तो ये देखें वापस होम स्क्रीन पे आ चुका है। तो ये पहला फ़ोन तो हमारा हो गया जी मुकम्मल, आपको हेलो स्क्रीन बाईपासिंग विदाउट सीरियल चेंज करके दिखा दिया है। अब दूसरे फ़ोन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और उसको सीरियल चेंज के ज़रिए बाईपास करना पड़ेगा। उसका क्या तरीका होगा अच्छे तरीके से देख लें। तो ये मेन फ़र्क है जिस GSM और CDM में फ़ोन की बाईपासिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग होता है। देखिए, जब दूसरा फ़ोन मैंने कनेक्ट करवा दिया है डाटा केबल के साथ और यहाँ पर देखें अब इस फ़ोन का सीरियल नंबर चेंज करने के लिए इसको DFU मोड पे लाना पड़ेगा। वॉल्यूम डाउन पावर बटन होल्ड करते 5 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद पावर छोड़ देंगे तो ये फ़ोन जो है ये भी फेल हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट। फिर ट्राई करते हैं, यहीं से वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड करते हैं। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो पूरे 4 सेकंड के बाद आपने पावर बटन छोड़ देना, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो हमारा ये फ़ोन DFU मोड पे आ जाएगा। ठीक है जी, DFU मोड पे देखें ये फ़ोन आ चुका है। अब हमने इसको पाउंड DFU बूट करवाना है। ठीक है जी, पाउंड DFU बूट यहाँ तक देखें सेम स्टेप्स हैं दोनों के, बल्कि स्टार्टअप स्टेप भी चेंज है क्योंकि जो ब्लैक वाला फ़ोन है वो गेट एक्टिवेशन विद सर्वर ओके हो गया था, ये वाला ओके नहीं हो रहा था, इसीलिए इसको उसने बता दिया था कि सीरियल चेंज वाला तरीका। तो ये सीरियल चेंज हम करने लगे जी फ़ोन का। तो यहाँ पे फ़ोन पाउंड DFU में आपको पता है फ्लिकिंग करता है, डिफरेंट टाइम लग सकता है। इसको अभी दोबारा भी कराना पड़ेगा पाउंड DFU क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो चलें जी, पाउंड DFU बूट जो है जितना भी टाइम लगता है आपको अभी नज़र भी आ जाएगा कितने टाइम में ये मुकम्मल होता है मेरे सिस्टम में। ठीक है, मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। 3 मिनट और 57 सेकंड्स लगे जी। अब हमने क्योंकि सीरियल चेंज करना है तो हमें यहाँ से डाइग मोड चूज़ करना पड़ेगा और बूट डाइग बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाइग की भी फाइलें आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा गेस्टर सेटअप की, उसको फॉलो करके अपना गेस्टर सेटअप आपका सारा अनलॉक टूल का मुकम्मल होगा, तब आप ये सारा काम कर सकेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो चलें ये देखें ये फ़ोन जो है पर्पल मोड यानी ग्रीन स्क्रीन पे आ जाएगा और इसके बाद अब हम इसका सीरियल नंबर ये नीचे देखें कॉपी करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। डायरेक्ट पर्पल मेन्यू पे आना है, यहाँ पे डायरेक्ट राइट दबा दें, नहीं तो अगर फ़र्ज़ करें चेंज है यहाँ पे तो आप पेस्ट कर दें राइट क्लिक करके, उसके बाद राइट दबाएँगे तो इसका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें ये सीरियल नंबर चेंज होकर फ़ोन खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आईफोन 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस में आपको पता आर्म स्टैंडर्ड केबल से ही आप कर लेंगे, कोई आपको DCST केबल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 6S या 6S प्लस होता तो फिर हमें सीरियल नंबर चेंज करने की DCST केबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। एक्स में भी DCST केबल की ज़रूरत नहीं है आईफोन एक्स के लिए। तो चलिए जी, फ़ोन हमारा ऑन होने लगा है। ठीक है, ऑन होके वापस देखें हेलो पे आ गया है। अब हम इसको करेंगे गेट एक्टिवेशन
चेंज सीरियल, ये बटन इस्तेमाल करते हैं तो अब इसको एक्टिवेटिंग विद सर्वर ओके आ जाना चाहिए। देखते हैं जी आता है या नहीं आता, वेट करके देख लेते हैं। तो एक्टिवेटिंग विद सर्वर, ये देख लें यहाँ पे पहले फेल हो गया था, आपको चेक करवा दिया था। ये ग्लोबल फ़ोन है, तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है जी। या देखें जी अब ओके हो गया क्योंकि सीरियल चेंज हो चुका है। अब बाकी तरीका वही होगा, एंड पे बस थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। अब हम फ़ोन को एक दफ़ा फिर से DFU मोड के ऊपर लेके आएंगे। वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी तो 4 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो हमारा ये फ़ोन जो है फेल हो गया। दोबारा ट्राई करते हैं, यहीं से वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं। ठीक है, जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन ऑफ होगी 4 सेकंड के बाद हमने पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे तो हमारा ये फ़ोन जो है वो DFU मोड के ऊपर आ जाना चाहिए। आ गया जी। अब हम इसको फिर से एक दफ़ा रैम डिस्क बूट करवाएंगे। ठीक है, पहले हमने रैम डिस्क बूट नहीं कराया था, डायरेक्ट बूट करवाया था। ठीक है, तो सॉरी पाउंड DFU बूट करने के बाद फिर रैम डिस्क बूट होगा। तो पाउंड DFU बटन पे क्लिक करने के बाद UL2 बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पाउंड DFU बूट डन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन फ्लिकिंग करता है, डिफरेंट टाइम लगते हैं, जो भी टाइम है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी पाउंड DFU बूट वाला प्रोसेस जो है वो डन हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख लें पाउंड DFU वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 3 मिनट 35 सेकंड लगे। अब हम इसको रैम डिस्क बूट करवाते हैं। ठीक है, गेस्टर 15 वाला सेलेक्ट करना है iPhone 7 के लिए, और रैम डिस्क बूट होने के बाद फाइनल स्टेप होगा इसका। फाइनल स्टेप में हम यही करेंगे, बाईपास हेलो विद सीरियल चेंज। ठीक है जी, रैम डिस्क बूट हो रहा है, यहाँ पे फ़ोन रिकवरी मोड पे आ जाता है। उसके बाद फाइनली जो है आपको ये देखें ये गेस्टर नज़र आ रहा है मोबाइल की स्क्रीन पे। अब हमारा आखिरी लास्ट स्टेप है, बाईपास हेलो विद सीरियल चेंज बटन पे हमने क्लिक करना है। ठीक है जी, बाईपास हेलो विद सीरियल चेंज सीरियल वाला बटन पे क्लिक करें क्योंकि हमने इसका सीरियल नंबर चेंज किया है। तो अब यहाँ पे ये देख लें, ये फ़ोन आपको यहाँ पे भी बता रहा है iPhone 7 ग्लोबल है ये। ठीक है, ग्लोबल फ़ोन और तरह का होता है, यानी इस पर आप डुअल कनेक्शन चला सकते हैं, GSM पे सिंगल कनेक्शन चला सकते हैं। ठीक है जी, ये बाईपास हेलो हो गया है। अब ये वाला फ़ोन भी बाईपास हो गया है। तो ये थी जी वजह कि मैं जिस तरीके से करता हूँ आपका फ़ोन क्यों नहीं होता, तो इस चीज़ को समझा करें। ग्लोबल फ़ोन की बाईपासिंग, हेलो स्क्रीन बाईपासिंग का और तरीका है, और GSM फ़ोन की बाईपासिंग का और तरीका है। तो होप के व्यूवर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी, बट फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और नीचे कमेंट में आप ये ज़रूर लिखा करें कि आप ये वीडियो किस लोकेशन से देख रहे हैं, किस कंट्री से, किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो कि व्यूवर्स कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो क्या आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।